सीबीएसई स्कूल है, उसके जो मानक है, जो मापदंड है, वो थोड़े ज़्यादा सख्त है। वो सरकार के लिए अपने लिए मुश्किलें आने वाले समय में होने वाली है, आप देखेंगे इसमें। प्रश्न ये है कि हमारा भी तो कोई मान सम्मान है। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही थी तो कम से कम कर्मचारी संगठनों से, शिक्षक संगठनों से वार्तालाप कर लेते हैं, उनको कॉन्वेंस में लेते हैं। सरकार थोपने वाली अगर बात करेगी ना तो रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी फिलहाल इसमें 100 स्कूलों को शामिल किया गया है, लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, जिस पर सवाल उठा रहे हैं तमाम हिमाचल प्रदेश के अध्यापक, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो अध्यापकों के नेता हैं वीरेंद्र चौहान जी। उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ा जो है वो फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा कि सीबीएसई पैटर्न अब शुरू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में। सीबीएसई के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर जो है वो सरकार ने अब एक नया फरमान निकाला है कि स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। देखिए, सीबीएसई बोर्ड को हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस किया है सरकारी स्कूलों में। 134 स्कूल उसमें भी लिए गए हैं। पहले हमारा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड हुआ करता था, अभी भी रहेगा साथ में, तो उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। हमने उसका स्वागत किया है कि सरकार चाहे तो आधे स्कूल सीबीएसई बोर्ड से चलाए, आधे स्कूल एचपी बोर्ड से चलाए, क्योंकि सिलेबस दोनों का एनसीईआरटी का है, कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा ये है कि जो सीबीएसई स्कूल है, उसके जो मानक है, जो मापदंड है, वो थोड़े ज़्यादा सख्त है। वो सरकार के लिए अपने लिए मुश्किलें आने वाले समय में होने वाली है, आप देखेंगे उसमें। और शायद पता नहीं सरकार आने वाले समय में उसके साथ आगे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, ये भी बात की बात है, ये भी भविष्य की बात है। पर लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि टीचर जो एचपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहा है, 20-20, 25-25 सालों से सेवाएं दे रहा है, तो क्या वो वहाँ रिजल्ट नहीं दे पा रहा? क्या वो यहाँ नहीं पढ़ा पाएगा? वो बिल्कुल पढ़ा पाएगा। तो उसमें ऐसा कहीं बीच में नहीं है कि उनको यहाँ पढ़ाने में दिक्कत आएगी सीबीएसई स्कूलों में। तो वो वही चीज़ें यहाँ भी पढ़ानी है उसने, वही वहाँ भी पढ़ा रहा था। पर लेकिन टीचर्स को ये बताना कि भाई आप सीबीएसई स्कूलों को पढ़ाने के लायक नहीं है, आपको स्क्रीन करके आना पड़ेगा, स्क्रीनिंग होगी। तो हमने तो बार बार ये पूछा कि आईएएस को जब आप किसी और डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो क्या उससे ये पूछते हैं पहले कि आप उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए है एफिशिएंट कि नहीं है? आपका कोई टेस्ट क्लियर करते हैं, हम टेस्ट क्लियर करके उसके डिपार्टमेंट बदले जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। हालांकि हमारा तो डिपार्टमेंट भी वही है, सिलेबस भी वही पढ़ाना हमने तो वही काम करना है, यहाँ तो कोई नया काम भी नहीं है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट किस बात के लिए करनी? तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, टीचर्स में बड़ा भारी रोष है, बड़ा भारी रिजेंटमेंट है, कोई टीचर उसमें जाना नहीं चाहता। प्रश्न ये नहीं है कि क्यों किया जाए, प्रश्न ये है कि हमारा भी तो कोई मान सम्मान है। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही थी तो कम से कम कर्मचारी संगठनों से, शिक्षक संगठनों से वार्तालाप कर लेते हैं, उनको कॉन्वेंस में लेते हैं कि आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? जब मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था कि पहले 100 स्कूल मर्ज किए जाएंगे, क्या शिक्षा विभाग में, जैसे कि आप टीचर्स की यूनियन है, अलग अलग यूनियंस है, क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। हम तो शुरू से लगातार सरकार से डायलॉग कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। हमने मेमोरेंडम दिया, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने सारे सुझाव दिए, सेक्रेटरी एजुकेशन को दिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री को भेजे हमने। हालांकि आज हमने फिर से सुझाव जो है, सजेशंस एंड डिमांड्स दी है, हर लेवल पे हमने दी है, चीफ सेक्रेटरी तक हमने दी है। हमने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई टीचर इसमें जाने को तैयार नहीं, कोई टीचर अप्लाई नहीं करेगा। जो कर भी रहे वो अपीयर ही नहीं होंगे, तो मतलब उसमें सरकार की भी क्या रह जाएगी? मतलब एक ऐसा डायलॉग करे, आप उनको एक मौका तो दे। हम बोल रहे हैं कि जो टीचर काम कर रहे हैं उनको वहाँ मौका दो, 1 साल तक काम करने का, उनका रिजल्ट देखो। 2 साल नहीं तो 1 साल तो एक रिजल्ट तो उनका देखो आप कि वो इस लायक है भी कि नहीं है। वो बिल्कुल उस लायक है, वो बड़े एक्सपीरियंस टीचर है, वो पूरे कमीशन से थ्रू होके आए हुए हैं, और 20-20, 15-15 सालों की, 10-10 सालों की जिनकी सर्विस है, तो वो कुछ अपने आप में मायने रखता है। उनको ये कहना कि आप अगर टेस्ट में नहीं बैठेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, आप टेस्ट में बैठने के बाद भी नहीं निकलते हैं, तो क्योंकि वहाँ कंपटीशन होगा तो किसको कौन सा स्कूल मिलेगा वो 10 प्रेफरेंसेस होगी। आपको पोर्टमोर वाले को पोर्टमोर नहीं मिलेगा, वो आगे तो आएगा, पर जब होना इंटरव्यू तो उसमें तो होना ही होना, अभी बंद किया, बाकी तो होना है जब आपको स्टेशन लॉट करने हैं। मान लो पोर्टमोर में जो लोग बैठे हुए हैं या किसी और स्कूल में लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो और लालपानी में लोग हैं, जिनका मान लो यहीं का एग्जांपल देता हूँ, वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको मेरिट में उनको स्कूल मिल जाए सोलन का कोई है कि नहीं, उनको स्कूल मिल जाए कुपवी का, तो वहाँ क्या जाना चाहेंगे वो? पर मज़े की बात क्या, उससे अफरा तफड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी कुपवी की मैं आपसे बात कर रहा था, कुपवी में सीबीएसई बोर्ड स्कूल हो गया है, वहाँ टोटल स्टाफ एसएमसी टीचर से भरा हुआ है, वो भी तो स्कूल चला रहे हैं, वो रिजल्ट दे रहे हैं। अब उन एसएमसी टीचरों का क्या होगा? वो तो अपीयर ही नहीं हो पाने उसमें, वो सारे पार हो जाने एसएमसी में, वो कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ लगाएंगे आप?
उनका भविष्य जो पूरा सिस्टम चला रहे इतने सालों से, 14 सालों से, मैं एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना भूल गया, 14 साल से जो एसएमसी टीचर पूरा स्कूल को चला रहा है, अब उस सीबीएसई बोर्ड के आने से जो है वो सारे के सारे टीचर जो है वो सर्विस से बाहर हो जाएंगे। कहाँ डालेंगे उनको आप? वो उस स्कूल में तो रह ही नहीं सकते। चौहान साहब, प्रश्न ये है कि आखिरकार सीबीएसई में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड अपने रिजल्ट ढंग से नहीं दे पा रहा था? आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सरकार ने इसमें शायद कुछ सोचा होगा, सरकार को लगा होगा कि पेरेंट्स भी एक स्टेटस सिंबल सोच रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों का कभी लगता था हम तो सीबीएसई में बच्चा पढ़ा रहे हैं। बहुत से अभिभावकों को अनभिज्ञता रहती है, उनको ये नहीं पता कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी का है, एचपी बोर्ड भी जो पढ़ाता है सिलेबस भी एनसीईआरटी का है, सेम है, बिल्कुल डिट्टो है। सिर्फ वहाँ एक इंग्लिश मीडियम में एक टाई है, दो चीज़ें हैं, टाई बाई वाला सिस्टम वहाँ है और एक इंग्लिश मीडियम का सिस्टम है। इंग्लिश मीडियम हमने भी हालांकि शुरू कर दिया, हम सरकार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, पर अभी इनिशियली हुआ ना। अब सीधे 10th में जाके बच्चों को बोले तो इंग्लिश मीडियम जा तो मुश्किल है हर बच्चे के लिए। कुछ एक लोग तो कर पाएंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो बच्चा पहली से 5वीं से इंग्लिश मीडियम में जाएगा वो आगे आके वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो सरकार बेहतर होता कि नीचे से ऊपर को चलाती तो बढ़िया होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी से ही शुरू कर दिया जाता। यस, वो बहुत बढ़िया होता, बच्चे उसमें हैबिचुअल हो जाते। अब हमारे लिए दिक्कत है एक तो बच्चे को कि बच्चा उसमें अडॉप्ट नहीं हुआ, एडेप्शन बच्चे की नहीं है, उसको टाइम लगेगा, आपको रिजल्ट भी देना है टीचर्स को। उसमें चाहो आप टेस्ट वाइज टीचर लाओ, चाहो बिना टेस्ट वाइज लगाए, प्रॉब्लम तो उनको भी होगी इनको भी होनी है, प्रॉब्लम तो होनी है। पर फिर टेस्ट क्यों? प्रश्न नहीं है हमारा, टेस्ट क्यों? वही दुविधा है, सबकी रिजल्टमेंट है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। टीचरों ने देखा होगा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे गूगल मीट में, सब ने रिजल्टमेंट शो की है, कोई नहीं जाएगा। यूनियन आगे आए, हमने यूनियन इसलिए बनाई होती है, हम आपको चंदा देते हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, तो हम हर लेवल पे इस बात को कह रहे हैं। सरकार से बात करेंगे आप? सरकार से हमारी तो रोज ही बात होती है, ऐसा हो भी रही है। आज भी हम सब लोग आने वाले थे, बहुत से लोग, आज मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, एक बार हम मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री के हर ऑफिस में जो है मेमोरेंडम भी दे दिया है और मैंने मुख्यमंत्री को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है कि नहीं, और मैंने हर लेवल पे कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी हमने दे दिया है मेमोरेंडम की, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टीचर जाने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर दोबारा थॉट दे, और वो आप डेट भी बढ़ाएंगे, हमें पता है, एक्सटेंड करेंगे, वो एक्सटेंड होती रहेगी डेटें। उस फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अपेयर ही नहीं होना उसमें। तो बेटर ये है कि उन लोगों को मौका दिया जाए और इसमें थोड़ी सी लिबर्टी लाई जाए, ट्रांसफ़र की जाए इंटर बोर्ड कुछ चीज़ें। बाकी ठीक है, हम सरकार के साथ हैं, ऐसा नहीं हम सरकार के बाहर नहीं है, सरकार की स्थितियों को हम समझ रहे हैं, सरकार के साथ है, सरकार अच्छा काम कर रही है। पर सरकार थोपने वाली अगर बात करेगी ना तो रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उससे सरकार को भी नुकसान होगा। चौहान साहब, एक प्रश्न मेरा और है, क्योंकि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो वो फीस लेती है वो काफ़ी नॉमिनल सी फीस है, सीबीएसई की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या अब आप इस फीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, सीबीएसई जब शुरू होगा, क्या अफोर्ड कर पाएंगे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, आपको लगता है? इस दिशा में तो कोई सोच ही नहीं रहा ना, इस दिशा में तो अभी अभिभावक भी नहीं सोच रहे। अभी क्या बोल रहे हैं कि सरकार क्यों इतनी उत्साहित है, फील्ड से फ़ोन आ रहे हैं, एमएलए को बताया जा रहा है, एमएलए का प्रेशर है कि मेरा स्कूल भी कर दो जी, मेरा स्कूल सीबीएसई में डाल दो, मेरा स्कूल सीबीएसई में डाल दो। मंत्री जी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेशर हो गया, हर जगह से पार्टी के फ़ोन है कि भी मेरा स्कूल नहीं डाला आपने, ये भी सीबीएसई में डाल दो। अभी उस दिशा में तो कोई सोच ही नहीं रहा। कल को गरीब परिवेश के बच्चे हैं तो क्या वो उतनी फीस दे पाएंगे? सीबीएसई की तो मोनोपोली है, उनकी तो अपनी चलती है कि नहीं, और आरटी में हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। तो ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बातें हैं, उसके ऊपर तो अभी किसी का ध्यान ही नहीं गया हुआ। तो हम क्या सस्टेन कर पाएंगे वहाँ पे? क्या हम जो है बच्चों के साथ जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे पाएंगे? वो तो प्राइवेट स्कूलों सिस्टम में चलता है, प्राइवेट स्कूलों जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है उनके लिए तो फीस बढ़ती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर सीबीएसई को लाना बहुत मुश्किल है। आंध्र प्रदेश ने लाया था इस सिस्टम को, और रिवर्ट बैक आ गए उसमें, उन्होंने वो भी नहीं चला पाए। एक दो स्टेट और भी कोशिश कर रही थी, पर ये इतना आसान नहीं है। सरकार जा रही है, मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी सोच भी अच्छी है। वो सोचते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा क्रांति करूँ, नया कुछ करूँ, क्योंकि हर जगह बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। तो ठीक है, उसमें हम उनके साथ हैं, पर लेकिन थोड़ी हमारी भी सुने ना। हम चाहते थोड़ी हमारी भी बात को रखा जाए, हमारा मान सम्मान भी हो, हम आपके मान सम्मान के साथ खड़े हैं। पर ज़बरदस्ती वाला काम होगा तो उसमें नुकसान होगा, उसमें मुझे लगता है सरकार को सफलता नहीं होगी। बातचीत से अगर हल नहीं निकला तो क्या इकट्ठा होकर फिर आंदोलन की तरफ? बिल्कुल, आंदोलन भी जाएंगे, कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जाएगा, आंदोलन भी होगा, सरकार के खिलाफ रिजल्टमेंट भी शो होगी, सारी चीज़ें होगी, और फोर्सिबली किसी को बाहर निकाला जाएगा उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने की बात होगी, तो उसमें रिजल्टमेंट सरकार के लोग ही सरकार तक पहुंचाएंगे, उनके ही नेता पहुंचाएंगे, उन्होंने तो वोट लेने हैं कल को। ये बड़ा उलझ जाएगा सिस्टम, इसलिए हम समय रहते चाहते हैं कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाले। और आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं थे तो भी करनी पड़ी, कि लोगों तक बात पहुँचे कि हम इसमें काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे लोग ये बोल रहे थे कि आप तो सो गए, आप तो कुछ नहीं कर रहे, और इसकी डेट जा रही है, हम भरे कि नहीं भरे, वो दुविधा थी
कि ये कोई डायरेक्शन तो यूनियन की तरफ से हो कि भरे कि नहीं भरे, क्या करें हम, आगे क्या स्टेप होगा। तो हम उनको ये बोले कि अब ना भरे, कोई ज़रूरत नहीं भरने की, हम आपके साथ हैं, हम डायलॉग करेंगे, सरकार को मनाएंगे, इसमें कोई रास्ता निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो विरोध करेंगे, सीधी बात है। तो ये थे हमारे साथ जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व यहाँ हिमाचल प्रदेश में करते हैं वीरेंद्र चौहान जी, शिक्षक नेता है, और शिक्षकों की बात आज रखी है कि डायलॉग होगा, डायलॉग सरकार के साथ किया जाएगा। और जो दिक्कतें आ रही हैं, आखिरकार शिक्षक अब उम्र के इस पड़ाव में जो 20-20 सालों से 25-25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है और ऐसा नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है, तो फिर आखिरकार ये स्क्रीन टेस्ट वो टीचर क्यों दे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।